दो बातें हैं, आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में अंतर है। धर्म की रक्षा, आपने ये भी कहा कि धर्म की छत्र छाया में रहना होगा और धर्म का अनुसरण करना होगा। तो धर्म यदि इतना विशाल है तो हमारे संरक्षण करने की आवश्यकता क्या है? धर्म अपनी रक्षा स्वयं करेगा। नहीं, धर्म की रक्षा का मतलब है कि हम धर्म में चलेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम नियम को फॉलो ही नहीं करें, अब ट्रेन को निकलते समय खतरा है और हम कहें हम नहीं मानते तो कट जाएंगे। तो धर्म के पालने से हमारी रक्षा होती है। धर्म को जैसे हम अपने रजाई कपड़े बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो ही तो सर्दी में हमारे काम आएंगे। यदि उनको हम पहले ही आग लगा देंगे तो ठंडी में मरेंगे। तो धर्म को बचाएंगे तो हम बचेंगे। और धर्म को कैसे बचाया जाएगा? पालन करके, पालन करने से ही धर्म बचता है। अब भगवान का अवतार भी इसीलिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं समय समय पर धर्म की ग्लानि होती है तो मैं उसके उत्थान के लिए आता हूँ और गलत लोगों के समाप्त करने के लिए आता हूँ। तो दो ही तरह के लोग हैं, लोग गलत चीज़ों का भी प्रचार करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग, हमने कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं। हम अमेरिका 16 बार गए। कई लोग कहते हैं कि आप यहाँ धर्म परिवर्तन करने आए हैं, तो हमने कहा नहीं, हम तो यहाँ लोगों का जीवन बदलने आए, जीने का ढंग अच्छा बनाने आए। हम कोई इस मजहब से उस मजहब में ले जाना पसंद नहीं करते, पर अनादिकाल से देख रहे हैं कि हिंदुओं को ज़बरदस्ती तलवार के बल से बदला गया। तो ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो एक तरह से दुरुपयोग है शक्ति का। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और राजनीतिक लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। साधु तो ज़बरदस्ती करते ही नहीं। और वैसे भी आजकल कानून में अभी एक कोई छोटा बच्चा या बच्ची साधु बनाई गई तो उसको वापस किया गया, क्योंकि अभी वो अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। तो जब तक हम स्वयं न चुनाव करें कि हमें साधु बनना है या गृहस्थ में जाना है तो बच्चे को क्यों फंसाना। दो बातें हैं इसमें महाराज जी। आपने कहा कि धर्म का पालन करना होगा, लेकिन अगर धर्म में मिलावट होने लगी तो पहचाना कैसे जाएगा? मिलावट तो सब में होती है, सोने में मिलावट होती है, तो हमको पारखी बनना होगा। कबीर पंथ में पारखी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमको पारखी बनना चाहिए। मैं वही परख करने का तरीका आपसे समझना चाह रही हूँ। बहुत से संत हैं, महात्मा हैं, कुछ संत ऐसे भी हैं जो कथा में ऐसी प्रश्नावलियों में उलझ जाते हैं जिससे उपहास होता है। तो श्रद्धा कैसे आएगी और धर्म कैसे समझ में आएगा? धर्म का पालन करने वाले कैसे समझेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसका अनुसरण करें किसका अनुसरण ना करें? ऐसा है, धर्म थोपा नहीं जा रहा। धर्म हमें प्रकृति से मिलता है, पर गड़बड़ तब है जब हम उसको सहज नहीं होने देते। जैसे अग्नि का स्वभाव या अग्नि का धर्म प्रकाश है, दाहकत्व है। जल का स्वभाव प्यास बुझाना, शीतलता है। तो स्वभाव ही धर्म है। तो मानव को जो चाहिए वो हमारी नेचर में है। जैसे हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। हम दुखी नहीं होना चाहते, सुखी होना चाहते हैं। हम छोटा नहीं बड़ा होना चाहते हैं। तो हमारा धर्म है। हमको कैसे बड़ा होना कि दूसरे को नुकसान ना हो, हम बड़े हों। कैसे हम सुखी हों, कैसे हम अमृत प्राप्त करें। तो अमृत प्राप्त करने के लिए प्रहलाद के बाप ने तप किया, लेकिन वो अमर नहीं हो पाया क्योंकि वो मार्ग गलत है। अमर होने का रास्ता देह से नहीं है, आत्मा की ओर लौटना, नासी से अविनाशी की ओर जाना, दृश्य से दृष्टा की ओर जाना, जड़ से चेतन की ओर जाना। और हम लोग तो धर्म अनेक मानते ही नहीं, मजहब अनेक है, पूजा पद्धतियाँ अनेक हैं। किधर मुँह करके पूजा करो, किधर मुँह नहीं करो, किस समय करो, किस नहीं करो, किस आसन में बैठो,
एक बार हम सब से प्रेम करते हैं तो एक मस्जिद में गए, तो हम पलथी लगा के बैठ गए, तो उसने कहा नहीं, वज्रासन में बिठाया, पैर मोड़ के बैठो। ये नियम अलग है, ये धर्म नहीं है। हाँ, इसीलिए हमने आज तक और भी भारतीय किसी सम्मेलन में वो यही नहीं बोलते हिंदू धर्म की जय हो। अब सांप्रदायिकता के कारण कोई बोल दे तो अलग है, नहीं, धर्म की जय हो, क्योंकि धर्म अनेक है ही नहीं। वो मुसलमान का, हिंदू का, क्रिश्चियन का अलग नहीं होना, वो पूजा पद्धतियाँ हैं। इसलिए धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। ये भी नहीं कि इस्लाम का नाश हो, तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और कभी नहीं कहते भारत का भला हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण, क्योंकि विश्व के साथ हम भी हैं। हमारा हो, विश्व का ना हो। हम साधु बन जाएं, दूसरे दुष्ट हो जाएं, तो भी तो हमारे लिए खतरा।